सभी का आज की इस नई वीडियो में ये वीडियो आप सभी शिक्षा मित्र साथियों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। वर्तमान की एक खबर आप सभी के बीच में साझा करेंगे। हाल ही के अंदर का एक डिबेट है जिसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जो कि आपके अस्थायीकरण के आगामी योजनाओं को लेकर है, सारी खबरें प्रॉपर तरीके से आगे वीडियो के माध्यम से आप सभी के बीच में साझा होंगी। सभी साथी वीडियो को पूरा देखें। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लें। अब चलते हैं अपडेट पर। भाई वो कुर्सी का पावर होता है, कुर्सी नियुक्त करती है। जो व्यवस्था हम सब ने बनाई है संविधान के तहत नियुक्तियां हुई है, किसी पार्टी के तहत नहीं हुई है, ये किसी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है। बड़ी संकीर्ण सोच है इस सरकार की। अगर वो इस तरह से सोचते हैं, और मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब ऐसे बताते हैं विक्रम भाई की ऐसी बात चल रही थी कि ये तो अमुक पार्टी की सरकार के समय नियुक्त हुए थे। क्योंकि जो कुर्सी होती है, जो सरकार की जो अस्मिता होती है, वो महत्वपूर्ण होती है। उससे पहले भाई मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री साधारण व्यक्ति होते हैं चुने जाने के पहले, उनको कहां से पावर आ जाता है कि अपने पेन के जरिए, अपने आदेश के जरिए किसी को नौकरी दे दे। यह जो अधिकार है संविधान देता है, जिसे हमारे पूर्वजों ने बनाया है लोकतंत्र के तहत। तो कौन नियुक्त करता है, किसने किया है, यह बिल्कुल मायने नहीं रखता। इस बात को हम समझें। और यह नजरिया बेहद संकीर्ण है। अगर आपका कार्यक्रम देखते सुनते होंगे तो मुझे इन लोगों की बुद्धिमानी पे तरस आता है, इनकी बुद्धि पे तरस आता है। और विक्रम भाई जो कहते हैं सौतेला व्यवहार कर रहे हो, तो दिखाई ही दे रहा है। कहने की क्या बात, तो दिख रहा है कि सौतेला व्यवहार ये लोग कर रहे हैं। तो इस बात को भी समझ लें, इतिहास गवाह है, उठा के पढ़ लें। ये तो इतिहास में बड़ा संशोधन करने चलते हैं लोग, इनका अलग ही इतिहास लिख रहे हैं। तो मैं इनको इतिहास याद दिला दूं, सौतेले भाइयों ने ही लंकाएं ढहाई है, बड़ी बड़ी सल्तनतों को नेस्तनाबूद किया है सौतेले भाइयों ने। ठीक है, तो क्या सौतेला बर्ताव जो है ना, कभी नहीं किया जाना चाहिए। और अगर करते हैं तो वो निश्चित रूप से जो गुस्सा आक्रोश है वो फूट पड़ता है। सरकार को इतने सारे परिवारों के हाय से डरना चाहिए, गरीबों की हाय से डरना चाहिए। इतना ही कहना चाहूंगा शिव कुमार। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा और सब आपने जवाब भी दे दिए और जवाब के साथ साथ सरकार से सवाल भी कर दिया कि आखिर क्यों। सीधा बाल मुकुंद जी के पास पहुंचूंगा। बाल मुकुंद जी, अनुदेशक को शिक्षा मित्र का मानदेय तो आता है, आपका मानदेय कैसे आता है? आपका मानदेय मंथ में समय से मिलता है कि नहीं? जी, डिबेट में जुड़े हुए मिश्रा जी आपको, त्रिपाठी जी को और शिक्षा मित्र इंजीनियर के जो अध्यक्ष हैं उनको और विक्रम भैया को, सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। और मैं कहना चाहता हूं कि हम लोगों का वेतन तो हमें 12 महीने का वेतन देते हैं। हम लोगों में रिन्यूएबल वगैरह कुछ भी नहीं है। 12 महीने का वेतन, अब वेतन है कि क्या है मैं नहीं समझ पाता हूं, लेकिन 2500 रुपया ये 12 महीने का हम लोगों का आता रहता है खाते में। ये है कि कभी लेट हो जाता है, कभी और कुछ हो जाता है, लेकिन हर महीने में आता रहता है हम लोगों का वेतन। लेकिन यही नहीं समझ में आ रहा है कि हम लोगों को संविदा पे रखे हैं, कि हम लोगों को परमानेंट रखे हैं, कि हम लोगों को क्या रखे हैं। 2500 रुपए में किस प्रकार का वेतन दे रहे हैं, कुछ मेरे समझ में नहीं आ रहा है। और हमारे ग्राम प्रहरी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज तक हिंदुस्तान में 81 रुपए का भी मजदूर उनको मिल जा रहा है, और आज भी मजदूर 81 रुपए में काम करने के लिए तैयार है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे और अन्य कई जनपद हैं जहां 2-2 महीने 3-3 महीने उनकी वेतन रोक दी जाती है। और कभी कभी अगर दीवान जी का कृपा हो जाता है तो वो आधा वेतन में काट देते हैं 2 हाजिरी न जाने पर। उनको ये लगता है कि मैं अपने पास से पैसा देता हूं। हमारे कई ऐसे साथी हैं जो हमारे पास शिकायत भी किए हैं कि आपका सर जी हमारा वेतन दीवान जी के द्वारा काट दिया गया। 2500 रुपया मिलता है, लेकिन 2500 रुपए में भी दीवान जी नाराज हो जाते हैं और उसके बाद उनका 2500 रुपए में भी आधा वेतन काट देते हैं। अगर रहमो करम रहता है
तब मिलता है, नहीं तो नहीं मिलता है। मैं अभी विक्रम भैया हमारे कह रहे थे सौतेला व्यवहार, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी, मैंने आपको भी एक पेपर दिया था, उस दिन जुड़ने की बात हुई थी, लेकिन उस दिन हम जुड़ नहीं पाए थे। हमारे सिद्धार्थनगर जनपद में दिया था कि 700 या काजिनी किन्ना विद्यालय है, जिसमें मेरे पास रिकॉर्ड है, मैंने देखा था प्रधानाध्यापक उसमें मात्र केवल 49 विद्यालयों पे केवल प्रधानाध्यापक हैं बस, और विद्यालयों पे प्रधानाध्यापक नहीं है। वो हमारे पास रिकॉर्ड है पूरे सिद्धार्थनगर का। मैं विक्रम भैया पर भी भेज दूंगा और पुनः आप पर भी भेज दूंगा। और हमारे चौकीदार हैं, चौकीदार हमारे जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया 5 साल के पहले, जब वो ऑर्डर हम लोगों ने